यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, इट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसके जो अदर प्रोविजन हम पढ़ रहे थे, ओके, जो स्पेशल प्रोविजन हम पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर हम लोग अभी तक जो है वो 2 प्रोविजन कंप्लीट कर चुके थे और आज की इस वीडियो के अंदर 2 एक्स्ट्रा और कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बेलमेंट के बारे में और हम पढ़ेंगे प्लेज के बारे में। टोटल मिला के जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोटल मिला के 5 कॉन्ट्रैक्ट है। 2 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इंडेमनिटी और गारंटी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके अलावा रह गए थे अपने 3, एक रह गया था अपना बेलमेंट, एक रह गया था अपना प्लेज और एक रह गया था एजेंसी। ओके, तो बेलमेंट और प्लेज का जो टॉपिक है वो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे और एजेंसी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे और ऐसा करके अपना जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल मिला के 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपने जो अपने सिलेबस के अंदर है अपने को करने हैं। ओके, तो देखो इस तरीके से है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने अभी 2 को कवर किया है। एक तो हमने कवर कर लिया है जी इंडेमनिटी को, एक हमने कवर कर लिया है गारंटी। पूरा का पूरा लेक्चर हमने लगाया इनके ऊपर, इनका डिफरेंसेस क्या है, टाइप ऑफ गारंटी कौन कौन सी होती है, वो सब हमने पढ़ लिया। ओके, आज जो है वो हम क्या करेंगे, आज हम कवर करेंगे बेलमेंट को और प्लेज को। ये दोनों टॉपिक आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो एजेंसी का जो टॉपिक है ये कंप्लीट करेंगे। तो अपने जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टोटल मिला के कितने हैं, 5। तो 5 में से 2 हो चुके, 2 आज हो जाएंगे और एक बचेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अपने सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये जो बुक है अपना लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का, इसको अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं एक बार, हम लोग जो है वो एनटी नेट की तैयारी करवाते हैं, जो यूजीसी नेट है उसका हम प्रिपरेशन करवाते हैं। तो हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट। तो अगर आपने एमकॉम किया हुआ है तो आप कॉमर्स से पेपर दे सकते हैं और अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो मैनेजमेंट से पेपर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो आप हमसे ऑनलाइन बैच हमारा ले सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम 4 चीजें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एक तो आपको कंप्लीट स्टडी मेट मिलेगा इस तरीके से जैसे ये लीगल एस्पेक्ट का अपना बुक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी किताबें जो है वो मिलेंगी। ओके, टोटल मिला के 20 किताबें मिलेंगी, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की। प्लस में आपको जो है वो मिलेगा हर बुक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो, जैसे अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेलमेंट का, प्लेज का, तो ठीक है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से आपको जो सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर। जो वीडियोस हैं वो हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। मोबाइल ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से मोबाइल ऐप है वहां पे। ओके, और साथ में रिवीजन करने के लिए हर यूनिट के सेपरेट रिवीजन वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग जो है वो कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। चलो अब हम जो स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2, एक है बेलमेंट और एक है प्लेज। प्लेज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर बेलमेंट की जाती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो उसको प्लेज बोल देते हैं, ठीक है। तो मेन जो आज अपने को समझना है वो है अपना बेलमेंट। जो आज का जो टॉपिक है जो अपने को समझना है वो क्या है जी, अपना बेलमेंट। कि भाई बेलमेंट जो है वो क्या होता है, अपने को आज जो है वो बेलमेंट समझना है तरीके से कि बेलमेंट जो है वो क्या है। बेलमेंट समझ में आ गया तो फिर प्लेज में कुछ भी नहीं है, 5 मिनट का काम है, ठीक है ना। क्योंकि प्लेज होता है जब बेलमेंट की जाती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, जब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हमने कहीं से लोन लिया और हमने सिक्योरिटी के तौर पे ऐसे बेलमेंट जो है वो कर दिया अपनी गुड्स का, सिक्योरिटी के तौर पे अपने गुड्स को बेल कर दिया, ठीक है, अपने गुड्स का बेलमेंट कर दिया, तो वो हो जाएगा क्या, प्लेज हो जाएगा। आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी जो है वो शुरुआत करेंगे कहां से, बेलमेंट से, कि भाई ये बेलमेंट जो है वो क्या होता है। देखो बेलमेंट की अगर मैं बात करता हूं, अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और पढ़ना शुरू करेंगे। बेलमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो बेलमेंट वर्ड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से निकल के आया और वो फ्रेंच वर्ड था बेलर। क्या था, बेलर। तो जो बेलमेंट वर्ड है वो कहां से निकल के आया, ये डिराइव हुआ है एक फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम क्या था, बेलर। और बेलर का मतलब जो होता है डिलीवर करना। बेलर का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू डिलीवर करना। इसका मतलब बेलमेंट भी एक तरीके का जो है वो क्या, हैंडओवर है, जिसके अंदर हम लोग जो वो गुड्स को क्या करते हैं, हैंडओवर करते हैं। तो इट मींस एनी काइंड ऑफ हैंडओवर ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज द बेलमेंट। बेलमेंट जो है वो कैसा होता है, वॉलंटरी। अब ये बात ध्यान रखना, इट इंप्लाइज वॉलंटरी चेंजेस ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पोजेशन का मतलब क्या होता है, जो
गुड्स है वो फिजिकली कहां पे पड़ी है। ओके, तो बेलमेंट में अगर मान लो मैंने जो है वो अपना ये फोन जो है वो आपको दे दिया, मेरा ये फोन था और मैंने ये फोन अगर आपको दे दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेलमेंट। ठीक है, तो यहां से अब जो फिजिकल जो पोजेशन है गुड्स की वो कहां है, वो फोन मेरे पास है, आपके पास आ गया, आपके पास आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेलमेंट। तो बेलमेंट की जाती है अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे मान लो अगर मेरा फोन खराब हो गया तो मैं अपना फोन जो है वो रिपेयर वाले को दे आया, ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या, बेलमेंट है। ओके, मैंने अपने कपड़े, मेरे पास कपड़े हैं और मैंने अपने कपड़े जो है, मान लो ये कपड़े हैं और ये मेरे मैले हो गए, अब मैंने इनको जो है धुलवाना है, तो मैं वॉशरमैन के पास में जो है अपने कपड़े दे आया, तो ये भी एक तरीके का क्या है, बेलमेंट है। ठीक है ना, तो बेलमेंट बेसिकली जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो अपने गुड्स को हैंड ओवर करता है दूसरे पर्सन को कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ओके, तो उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, बेलमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहां पे जो है वो क्या, मिस्टर ए उसने अपने कपड़े जो है वो धोने के लिए दे दिए, किसको, मिस्टर बी को। मिस्टर बी एक वॉशरमैन थे, उनको दे दिए, तो ये क्या है, बेसिकली बेलमेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बेलमेंट। तो बेलमेंट के अंदर फिजिकली जो है वो गुड्स क्या की जाती है, दी जाती है। ओके, तो हैंडओवर की जाती है, डिलीवर की जाती है, तो उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, बेलमेंट। तो वर्ड बेलमेंट जो कहां से डिराइव हुआ, एक फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम था बेलर, जिसका मतलब होता है डिलीवर करना। इसका मतलब किसी भी काइंड का हैंडओवर ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेलमेंट। ओके, आओ पढ़ना शुरू करेंगे थोड़ा बहुत। पहली बात, बेलमेंट को डील करता है सेक्शन 148। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 148, उसके अंदर जो है वो बेलमेंट टर्म को जो है वो डिफाइन किया गया। अब बेलमेंट का मतलब जो है क्या होता है, बेलमेंट इज अ डिलीवरी, ध्यान देना, बेलमेंट जो है वो क्या, डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जब आप गुड्स की डिलीवरी करते हैं, कौन, वन पर्सन टू अनदर, जब एक पर्सन जो है अपने गुड्स की डिलीवरी करता है दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्पस के लिए, किसी एक पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग बेलमेंट। अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, और एक कॉन्ट्रैक्ट करके कि जब वो पर्पस मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो गुड्स जो है वो क्या कर दी जाएंगी, रिटर्न कर दी जाएंगी, या अदरवाइज डिस्पोज कर दी जाएंगी, या मेरे कहने पर डिस्पोज कर दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या लेके चलो, चलो फोन का ही ले लेते हैं यार एक बार। ठीक है, फोन का एग्जांपल जो लेके चलते हैं। मान लो आपको जो है कहीं घूमने जाना था, ओके, और आप बोले कि यार मेरे पास कैमरा नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास ये था, मान लो आईफोन था, इसका कैमरा अच्छा है थोड़ा सा। ठीक है, आपके पास जो फोन था उसका कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था। ओके, तो आप बोले कि सर हम ना घूमने जा रहे हैं, एक काम करो सर अपना फोन दे दो मैं बोला क्या करोगे, आप बोले सर कैमरा हमको जो है वो यूज करना है, बेसिकली हम घूम के आ रहे हैं तो हम कैमरे से जो है फोटो क्लिक करेंगे। ओके, तो आप अपना फोन हमें दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना फोन जो वो आपको दे दिया, मैंने अपने फोन की डिलीवरी आपको कर दी। ओके, पोजेशन दिया, ओनरशिप नहीं दिया, बेचा नहीं है आपको, अपना फोन सिर्फ आपको दे दिया। आप गए, घूम के आए और आपने इसमें फोटो क्लिक करी, और फोटो क्लिक करने के बाद जब आप वापस आए, आपने इसमें से फोटो अपना सारा ले लिया और उसके बाद आपने फोन मुझे क्या कर दिया, वापस कर दिया। ये जो कॉन्टैक्ट हुआ हम दोनों के बीच में, दिस इज नोन एज अ बेलमेंट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे इसके बदले पैसा चार्ज करूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे पैसा चार्ज ना करूं। अभी टाइप पढ़ेंगे तो वहां पे ग्रेशियस, नॉन ग्रेशियस आएगा। ओके, अगर ये फ्री में हुआ, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और मैंने आपको फोन दे दिया और आप अपना एक हफ्ते बाद वापस आए, आपने मुझे वापस दे दिया, तो ये है। अगर पैसा नहीं लिया, ग्रेशियस, और अगर पैसा ले लिया, नॉन ग्रेशियस। पढ़ेंगे इसको आगे डिटेल में। अभी के लिए ये जो कॉन्टैक्ट हुआ आपके और मेरे बीच में, दिस इज नोन एज अ बेलमेंट। गुड्स देने वाला बंदा इज नोन एज बेलर। आई एम द ओनर ऑफ दिस आईफोन, तो आई एम द बेलर। ओके, और आपको ये गुड्स मिले यूज करने के लिए, तो आप हो जाएंगे क्या, बेली। क्या हो जाएंगे, बेली। ओके जी सर, तो बेलमेंट जो है वो क्या है, बेलमेंट बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जो है वो क्या की जाती है, डिलीवरी की जाती है। किसकी, गुड्स की। एक पर्सन डिलीवर करता है दूसरे पर्सन को गुड्स एक पर्पस के लिए, अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस अकम्प्लिश, जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो गुड्स को वापस कर दिया जाएगा या मेरे कहने पे डिस्पोज कर दिया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन द पर्सन डिलीवरिंग दैट। अब गुड्स डिलीवर करने वाला बंदा जो, उसको बोलते हैं हम लोग बेलर। तो बेलर इज द पर्सन जो गुड्स की डिलीवरी करता है, और जिसको गुड्स दी जाती है उसको बोलते हैं बेली। बेली इज द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर। अब एक खास बात, व्हेन ए पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, मान लो मेरा ये फोन ऑलरेडी आपके पास ही पड़ा था, मान लो ये मेरा फोन जो है वो ऑलरेडी आपके पास ही पड़ा था। ओके, व्हेन ए पर्सन ऑलरेडी इन द पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द अनदर, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसको होल्ड करेगा एज ए बेली के तौर पे, देन ही बिकम्स द बेली एंड द ओनर बिकम द बेलर, इवन दो द गुड्स में नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय वे ऑफ बेलमेंट। अगर ये मेरा फोन जो है वो आपके पास ही पड़ा था ऑलरेडी, ठीक है, मान लो आप शाम को जो है वो फोन ले गए थे। ओके, वैसे ही भैया मैंने आपके, मेरा फोन आपके घर पे छूट गया। ओके, एग्जांपल के तौर पे मैं आपके घर पे आया तो हमने पार्टी करी, अब मैं गलती से मेरा फोन जो आपके घर पे रह गया। ओके, सुबह आपका फोन है कि सर हम ना घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जाओ, तो आप बोले सर आपका ना फोन हमारे पास रह गया था, सर हम इसको यूज कर लें क्या? ठीक है, अब क्या मैंने ये फोन अभी मेरे पास है, आप भी के पास है,
आप ही के पास में। तो अगर मान लो मैं यहां पे कॉन्टेक्ट करता हूं, ठीक है ये फोन आप यूज करके और बाद में मुझे आके वापस कर देना, तो ये भी हो जाएगा क्या, बेलमेंट। चाहे यहां पे मैंने गुड्स आपको अभी डिलीवर नहीं करी है, इसका मतलब चाहे बेली के पास ऑलरेडी गुड्स पड़ी हो, ध्यान देना, चाहे बेली के पास में ऑलरेडी गुड्स पड़ी हो, लेकिन अगर ये कॉन्टेक्ट होता है तो वहां पे जो पर्सन जिसके पास में, जिसकी पोजीशन में गुड्स अभी है, वो बन जाएगा बेली, और जो ओनर है वो बन जाएगा क्या, बेलर। ओके, आइए असेंशियल क्या है, असेंशियल एलिमेंट्स क्या है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो बोलता है बेलमेंट जो है वो यूजुअली क्रिएटेड बाय द एक्सप्रेस और द इंप्लाइड एग्रीमेंट बिटवीन द बेलर एंड द बेली। इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस बेलमेंट इज इंप्लाइड बाय लॉ। और कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होता तो भी बेलमेंट होता है। जैसे अगर मान लो मेरा फोन जो है वो गुम हो गया, ओके, मेरा फोन जो है वो गुम हो गया और आपको ये मिल गया, ठीक है, देन मेरा फोन गुम हो गया तो मेरा फोन तो लॉस्ट हो गया, लेकिन आपको मिल गया, देन यू आर द फाइंडर, ठीक है। तो अब यहां पे चाहे मेरा और आपका कॉन्टेक्ट नहीं था, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि ये तो सर का फोन है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मुझे क्या करोगे, वापस करोगे, और हमारा ये कॉन्टेक्ट हो गया। इंप्लाइड है कि अगर आपको ये गुड्स मिली हैं तो आपको ये मुझे वापस करनी पड़ेंगी। तो बोलता है बेलमेंट इज इंप्लाइड बाय लॉ एज बिटवीन ए फाइंडर ऑफ द गुड्स एंड द ओनर। तो वैसे तो कॉन्टेक्ट होगा और ये कैसा होगा, एक्सप्रेस होगा या इंप्लाइड होगा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर, कुछ एक्सेप्शन केसेस में ये क्या होता है, इंप्लाइड बाय लॉ होता है। इसका मतलब ये है, जैसे एग्जांपल आपको मैंने बताया फाइंडर और ओनर वाले केस के अंदर। ओके, दूसरा डिलीवरी ऑफ द गुड्स। बेलमेंट के अंदर हम लोग जो गुड्स को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। बेलमेंट नेसेसरी इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ गुड्स बाय द बेलर टू द बेली। तो यहां पे बेलर जो अपने गुड्स डिलीवर करेगा किसको, बेली को। तीसरा पोजेशन, ओनली पोजेशन दिया जाएगा। मैं गुड्स मैं ये फोन जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा, ओनरशिप नहीं दूंगा। इसका मतलब मालिकाना हक अभी भी मेरे पास है, आप सिर्फ इसको यूज करोगे और यूज करने के कुछ समय के बाद आप मुझे वापस कर दोगे। तो बोलता है ओनली पोजेशन इन गुड्स इज ट्रांसफर, नॉट द ओनरशिप। आगे मोड ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी जो है वो कैसे होगी, अलग तरीके से हो सकती है। तीन तरह से डिलीवरी जो है वो होती है, एक होता है एक्चुअल, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है सिंबॉलिक। अभी हम पढ़ेंगे। पहले बोलता है मोड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी टू द बेली, जो मैंने गुड्स डिलीवर करी है आपको, मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in the possession of the intended belly। तो मतलब जो गुड्स है मैं आपको डिलीवर कैसे भी कर सकता हूं, किसी भी तरीके से मैं गुड्स आपके पास फिजिकली पहुंचा दूंगा। मतलब मेरी पोजेशन से गुड्स चली जाएंगी और आपकी पोजेशन के अंदर वो गुड्स आ जाएंगी, और एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड देम ऑन दिस बिहाफ, ठीक है। अब डिलीवरी ऑफ द गुड्स है वो तीन तरीके से होगा, एक है एक्चुअल, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है जी आपका सिंबॉलिक। सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी के अंदर क्या होगा, जब जैसे अपने वाला केस, आप घूमने के लिए जा रहे हो, फोन मेरे पास में था और मैंने कहा ये लो फोन आप ले लो, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, एक्चुअल डिलीवरी। क्या बोलेंगे, एक्चुअल डिलीवरी। जब गुड्स की पोजेशन जो है दूसरे पर्सन को दी जाएगी, फिजिकली गुड्स ट्रांसफर किया गया, इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। व्हेन गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड in physical term, that is actual delivery is a visible and physical delivery, ठीक है। गिविंग द क्लोथ टू द टेलर फॉर स्टिचिंग, इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। अब गुड्स जो है वो ऑलरेडी आपके पास पड़ी थी, ठीक है। गुड्स कहां पे थी, आपके पास पड़ी थी। मान लो ये मेरा फोन जो है वो रात को आपके घर पे रह गया था, शाम को मेरा फोन आपके घर पे रह गया। अगले दिन आपका कॉल आया और आप बोले कि सर वो एक आपका फोन था ना आईफोन, वो हमारे पास रह गया, ठीक है, तो क्या सर हम उसको ले जाएं। तो ये भी, और अगर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो चुकी है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो है वो क्या, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज नॉट एसेंशियल। कंस्ट्रक्टिव, अब ये बताओ दूसरे वाले केस में क्या मैंने गुड्स आपको ट्रांसफर करी, नहीं, गुड्स तो ऑलरेडी आपकी पोजीशन में पड़ी है या नहीं है, तो क्या यहां पे फिजिकल पोजेशन हुआ, नहीं। तो बोलता है फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द गुड्स इज नॉट एसेंशियल इन द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सच डिलीवरी मे बी मेड बाय डूइंग समथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द इंटेंडेड बेली और एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। एग्जांपल, मिस्टर ए ने एक मोबाइल खरीदा, ओके, आपने एक मोबाइल खरीदा और वो फोन आपने खरीदा और फोन अभी पड़ा था किसके पास में, सेलर के पास में, ठीक है। मान लो आपने ये आईफोन खरीदा और ये पड़ा था सेलर के पास में। अब आपने जो है सेलर को बोला कि यार एक काम करो, इसके पीछे एक गार्ड लगा दो और ये फ्रंट में भी ग्लास लगा देना, ठीक है। और वो बोला कि ठीक है शाम को जो है वो आप ले जाना। अब ये जब फोन आपने परचेस किया, क्या आपने डिलीवरी ली इसकी, नहीं, आपने वहीं छोड़ दिया और बोल दिया कि इसके पीछे ये कवर लगा देना और सामने जो है वो फ्रंट में इसका ग्लास लगा देना। तो ये भी माना जाएगा कि ये डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है। चाहे एक्चुअल में गुड्स अभी भी आपके पास नहीं है, उसी के पास में पड़ी है, आपने फिजिकली ट्रांसफर भी नहीं किया, लेकिन मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो गई है। एग्जांपल, मिस्टर ए, उसने एक मोबाइल खरीदा और वो दे दिया किसको, सेलर को, ताकि सेलर इसके ऊपर ग्लास लगा दे, ठीक है। तो ये भी क्या पार्ट, ये है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और एक होता है टोकन डिलीवरी, या इसको बोलते हैं सिंबॉलिक। एग्जांपल के तौर पे
आप घूमने के लिए जा रहे थे, ठीक है, तो आप बोले कि सर आपकी वाली फॉर्च्यूनर एक बार दे दो। एक्चुअली सर फैमिली के साथ जा रहे हैं, हमारी कार तो 5 सीटर है, आपकी वाली 7 सीटर है, तो सर अगर आप दे दोगे तो ये है कि थोड़ा सामान आ जाएगा उसके अंदर। मैंने कहा ठीक है आप ले जाइए। अब गाड़ी मैं हाथ से थोड़ी दूंगा आपको, मैंने क्या किया, गाड़ी की चाबी आपको पकड़ा दी। ओके, तो इसको बोलते हैं क्या, सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक। ठीक है, मैंने पोजेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है। ओके, तो गाड़ी की चाबी आपको देना, तो ये भी क्या है, ट्रांसफर माना जाएगा, मतलब ये पोजेशन का ट्रांसफर माना जाएगा। ओके, गुड्स आर नॉट डिलीवर ऑन द बेली ओनली एन एक्ट, सिर्फ एक ऐसा काम परफॉर्म किया जाएगा डेट ट्रांसफर द गुड्स टू द बेली, की गुड्स जो ट्रांसफर होती है किसको, बेली को। एग्जांपल, हैंड ओवर द की टू द गोडाउन, गोडाउन की की वापस आपको दे दिया, या फिर मैंने गाड़ी की चाबी आपको दे दी, ठीक है, तो गाड़ी की चाबी अगर मैंने आपको दे दिया तो ये मान लिया जाएगा कि गुड्स अब आपकी पोजीशन के अंदर आ गई हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिंबॉलिक। जब एक सिंबल के जरिए जो है वो पता चल जाए कि गुड्स जो डिलीवर हो चुकी हैं, तो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। तो मोटा मोटी बात जो है वो क्या है कि बेलमेंट के अंदर जो है वो क्या होगी, डिलीवरी होगी, गुड्स जो है वो क्या होंगे, डिलीवर होंगे, किससे, बेलर से, किसको, बेली को। आगे पर्पस, गुड्स जो है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो जो बेली है वो गुड्स को वापस कर देगा, किसको, बेलर को। द डिलीवरी ऑफ द गुड्स मस्ट बी फॉर अ सर्टेन पर्पस एंड द गुड्स मस्ट बी रिटर्न, एंड द गुड्स मस्ट बी क्या होंगी, गुड्स जो वो रिटर्न करनी पड़ेंगे आफ्टर द स्पेसिफिक पर्पस इज अकॉम्प्लिश। आगे कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी पेमेंट। अब वो जो है मनी पेमेंट जो है वो किया जाएगा बेलर के द्वारा भी बेली। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप ये फोन मुझसे ले गए और मैंने बोला कि यार मैं 500 रुपए लूंगा एक दिन के, और आप एक दिन के लिए मुझसे फोन किराए पे ले गए और आप मुझे 500 रुपए दे रहे हैं, तो ये भी कंसिडरेशन है। या एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं कहीं घूमने जा रहा था और ये फोन यार मेरे को ये था, मान लो हम हॉस्टल में रहते हैं, ओके, और मेरे को यार हॉस्टल से चोरी ना हो जाए, ओके, तो मैं ये फोन, मैंने बोला यार तुम इसको संभाल के रख लेना। आप बोले मैं रख तो लूंगा लेकिन मैं 100 रुपए लूंगा एक दिन के, ठीक है, मैं इसको रख लूंगा। तो बेलर ने अपनी गुड्स डिलीवर करी बेली को, और पेमेंट भी बेलर कर रहा है, ठीक है ना, ताकि आपके पास सेफ कस्टडी में पड़ी रहे। तो ये भी जो है वो क्या है, कंसिडरेशन है। ओके, तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कंसिडरेशन इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी पेमेंट। कंसिडरेशन जनरली क्या, मनी पेमेंट। वो कौन पे करेगा, बेलर भी दे सकता है, बेली भी दे सकता है। द डेट्रीमेंट सफर्ड बाय द बेलर इन पार्टिंग विद पोजेशन ऑफ द गुड्स इज सफिशिएंट कंसिडरेशन है टू सपोर्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है जी। अब बात आएगा जी आपका काइंड ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट जो अलग अलग तरह की होती है, ओके, पढ़ेंगे बेनिफिट के बेस पर, रिवॉर्ड के बेस पर। सबसे पहले बेनिफिट के बेस पर। बेनिफिट के बेस पर एक होती है जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट होती है बेलर के लिए। मेरे पास ये फोन पड़ा था और ये फोन मैंने आपको दे दिया और मैंने बोला यार इसको संभाल के रख लेना। आप बोले ठीक है सर संभाल के रख लेंगे। मेरे पास जो है एक डॉगी है, ओके, मैं कहीं घूमने जा रहा था और मैंने अपना डॉगी आपको दे दिया। मैंने कहा यार मैं घूमने जा रहा हूं, ओके, 2 दिन के बाद आऊंगा, तो मेरे डॉगी की तुम देखभाल कर लेना। आप बोले ठीक है सर देखभाल कर लेंगे। बदले में आपने कुछ पेमेंट नहीं लिया, पैसे की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अब यहां पर सिर्फ बेनिफिट किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ अ बेलर। तो जैसे एग्जांपल के, यहां पे जो है एक एग्जांपल है कि जे एक नेबर था के का, ओके, और जे एग्री हो गया कि वो के पेट का ध्यान रख लेगा, ठीक है। के एक पर्सन है, उसके पास एक पेट है और के घूमने के लिए जा रहा है। अब वो पेट को तो लेके नहीं जा सकता, उसने जे को बोल दिया कि यार तुम मेरे डॉगी का ध्यान रखना। जे बोला ठीक है मैं ध्यान रख लूंगा। तो यहाँ पे बेनिफिट सारा का सारा किसको मिला, के को मिला। दूसरा, मान लो मेरे पास में एक फोन है, ओके, और ये फोन आपको चाहिए था, घूमने के लिए आप जा रहे थे, मैंने ये फोन आपको दे दिया, ठीक है, बदले में आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया। तो यहां पे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको मिला, आपको मिला। इसको बोलते हैं क्या, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। और एक होता है म्यूचुअल बेनिफिट। मेरे पास ये फोन था, मैंने आपको दे दिया और बदले में आपसे 500 रुपए ले लिए। अब यहां पे आपको बेनिफिट क्या हुआ, आपको फोन यूज करने को मिल गया। मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, मेरे को 500 रुपए मिल गए। इसको बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ। जैसे ए ने हायर किया फर्नीचर बी से बाय पेमेंट ऑफ हायर चार्जेस, तो यहां पे बोथ ए एंड बी आर बेनिफिटेड। एक होता है रिवॉर्ड के बेस पर। रिवॉर्ड के बेस पर जो है ये 2 तरीके की होती है, एक होता है ग्रेशियस, एक है नॉन ग्रेशियस। अगर मैं आपको अपने कोई गुड्स दे रहा हूं, बदले में आपसे कुछ भी अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा, दिस इज नोन एज द ग्रेशियस। क्या बोलेंगे, ग्रेशियस, ठीक है। नीदर बेलर नोर बेली गेट एनी रेम्युनरेशन। एग्जांपल, ए ने अपने कुछ किताबें जो है अपने दोस्त को दे दी उधार, मतलब ऐसे, ठीक है, यूज करने के लिए, तो और बदले में कुछ भी चार्ज नहीं किया, दिस इज नोन एज अ ग्रेशियस। और नॉन ग्रेशियस के अंदर जो होगा क्या होगा, जिसके अंदर रेम्युनरेशन होगा, ठीक है। बेलर या बेली को क्या मिलेगा, रेम्युनरेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अपना फोन आपको दिया और मैंने कहा यार संभाल के रख लेना प्लीज, मैं घूमने के लिए जा रहा हूं कहीं चोरी ना हो जाए, और आपको मैंने 200 रुपए दे दिए किराए के, तो ये है आपका नॉन ग्रेशियस। या मैंने आपको अपना फोन किराए पे दिया और आप बोले सर हमको यूज करना है, ठीक है, और 500 रुपए सर हम आपको पे कर देंगे, आपने मुझे 500 रुपए पे कर दिया इसके यूज के लिए, ये भी क्या है, नॉन ग्रेशियस, ठीक है ना। तो जब कंपनसेशन हो तो मतलब जब आपका कोई कंसिडरेशन है तो वो है नॉन ग्रेशियस, और कंसिडरेशन नहीं है तो वो ग्रेशियस हो जाएगा।
आइए अब इसको पढ़ेंगे डिटेल में। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के बेस पर और ऑब्जेक्ट के बेस पर। तो अगर रिवॉर्ड के बेस पर बात करें तो दो तरीके का होता है, एक है ग्रेशियस, एक है नॉन ग्रेशियस। ओके, और ऑब्जेक्टिव के बेस पर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपका ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस को पढ़ेंगे। ग्रेशियस क्या होता है? ग्रेशियस जो बेलमेंट है वो होती है विदाउट रिवॉर्ड, विदाउट रिवॉर्ड। जैसे एक दोस्त ने अपनी गाड़ी दूसरे दोस्त को दे दी घूमने के लिए, तो ये है ग्रेशियस। ठीक है, बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड और विदाउट कंसीडरेशन, उसका बोलते हैं ग्रेशियस। और नॉन ग्रेशियस वो क्या होता है? बेलमेंट जिसमें कंसीडरेशन पासिस होता है बिटवीन द बेलर एंड द बेली। ठीक है ना, जिसके अंदर कोई कंसीडरेशन होगा, तो वो है आपका नॉन ग्रेशियस। एग्जांपल जैसे यहाँ पे ग्रेशियस का एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक बुक जो है वो अपने फ्रेंड को दी रीडिंग के लिए, तो ये है ग्रेशियस। और नॉन ग्रेशियस वो क्या होगा? जी एक पर्सन है, उसने हायर करी एक किताब फ्रॉम ए लेंडिंग लाइब्रेरी से, कंसीडरेशन बीइंग द मेंबरशिप फीस और द पेमेंट एज ए परसेंटेज ऑन वैल्यू ऑफ द बुक्स। तो ये क्या है? नॉन ग्रेशियस है, क्योंकि इसके बदले में जो है मेंबरशिप फीस अपने को पे करनी पड़ी है। कंसीडरेशन की बात करें तो ग्रेशियस के अंदर कंसीडरेशन टोटली क्या एब्सेंट होता है, पैसा पूसे का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बात करेंगे नॉन ग्रेशियस का, तो वहां पे कंसीडरेशन जो है वो पास किया जाएगा फ्रॉम बेलर टू बेली। ठीक है, और बेली टू बेलर भी हो सकता है। आगे, लाइबिलिटी ऑफ द बेलर फॉर द अननोन डिफेक्ट। मान लो मैंने अपनी गुड्स जो है वो आपको दी और उस गुड्स में कोई डिफेक्ट था, ध्यान से सुनना, उस गुड्स में कोई क्या था? डिफेक्ट था। तो मेरी लाइबिलिटी बनती है कि मैं आपको उस डिफेक्ट के बारे में क्या करूं? इंटीमेट करूं। अब यहां पे खास बात, अगर मान लो कोई ऐसा डिफेक्ट आ गया जो मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है बेलर की लाइबिलिटी कोई भी नहीं बनती। तो कल को अगर मान लो मैंने ये फोन आपको दे दिया, ठीक है, अब इस फोन में कोई डिफेक्ट ऐसा आ गया जो मेरे को भी नहीं पता था कि इसमें डिफेक्ट है, ओके, तो उस केस के अंदर बेलर इज नॉट लायबल टू द बेली फॉर द लॉस ड्यू टू डिफेक्ट इन द गुड्स इफ ही डज नॉट नो दोज डिफेक्ट। मान लो आप इस फोन को लेके गए कैमरे के लिए, कैमरा इसका जो है, और मेरे को पता नहीं है इसका कैमरा ही खराब हो गया, इसका फ्रंट कैमरा जो क्या हो गया? खराब हो गया, और आप इसको इसी पर्पस के लिए लेके गए। अब आप आगे मेरे ऊपर केस करके बैठ गए कि हम तो आपका फोन लेके गए थे, हमारा सारा व्यू खराब हो गया, हम कोई और फोन ही लेके गए थे, ठीक है, हम तो इसके ऊपर डिपेंड होके गए थे। ओके, तो इस केस के अंदर जो है वो क्या होगा? क्योंकि ये ग्रेशियस है, मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया, और जो डिफेक्ट है वो कैसा है? वो डिफेक्ट ऐसा है जो जिसको नॉलेज मेरे को भी नहीं है, तो उस केस में, उस केस के लिए आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब बेलर इज नॉट लायबल टू द बेली फॉर द लॉस ड्यू टू डिफेक्ट इन द गुड्स इफ ही डज नॉट नो दोज डिफेक्ट। लेकिन अगर बात करूंगा नॉन ग्रेशियस का, ओके, तो यहां पे बेलर लायबल है बेली के लिए, चाहे डिफेक्ट का पता हो चाहे डिफेक्ट का पता हो, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। तो उस केस में अगर डिफेक्ट का मुझे पता है तो मैं लायबल हुई, और अगर डिफेक्ट का नहीं पता फिर भी कोई डिफेक्ट आ गया तो भी मैं लायबल हूं डैमेजेस के लिए। ओके, फिर बेलर ड्यूटी टू बियर एक्सपेंस, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जितने भी खर्चे हैं वो सब कौन उठाएगा? ग्रेशियस के अंदर खर्चे सारे सारे कौन उठाएगा? बेलर उठाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे किसका? नॉन ग्रेशियस का, तो वहां पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है उनका खर्चा जो है वो उठाएगा बेलर, और बाकी सभी खर्चे जो है उनका वो खर्चा कौन उठाएगा? बेली उठाएगा। आगे, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। ग्रेशियस के अंदर बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड पीरियड फॉर विच इट इज ए बेल। लेकिन अगर बात करेंगे किसका? नॉन ग्रेशियस का, क्योंकि वहां पे हमने पैसे दिए हैं, ओके, और पैसे देके हमने मान लो ये फोन जो है वो किराए पे लिया है, ओके, तो उस केस के अंदर जो है टर्मिनेशन जो है बेलमेंट का वो कब होगा? स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद है। तो बोलता है बेलमेंट कैन बी टर्मिनेट ओनली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड और फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्पस। और जो ग्रेशियस है उसमें कभी भी, क्योंकि पैसे तो लिए नहीं है, तो मेरा जब मन चाहे आपसे मैं फोन वापस ले सकता हूं। आगे, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ बेली और बेलर। तो ग्रेशियस में जैसे अगर बेलर या बेली की डेथ होगी तो जो बेलमेंट है वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन ग्रेशियस की बात करें तो वहां पे बेलर या बेली की डेथ होने पर जो है उसमें बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। तो बोलता है डेथ ऑफ द बेलर और बेली डज नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेस पर जो है एक होता है बेलमेंट फॉर यूज, अगर हम गुड्स जो है दूसरे पर्सन को देते हैं क्या करने के लिए? यूज के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेलमेंट फॉर यूज, या उसको बोलता है कोमोडेटम। क्या बोलते हैं? कोमोडेटम, याद करके जाना। एक होता है बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी, मैं कहीं घूमने जा रहा था और मैंने अपना फोन आपके पास में रख दिया सेफ कस्टडी के लिए, ये भी क्या है? बेलमेंट है। एक है बेलमेंट फॉर कैरेज, मुझे अपना फोन जो है वो पहुंचाना था मान लो अमृतसर, ओके, अरे मैंने आप जो है वो लेके जा रहे थे, आप कोरियर वाले लेके जा रहे थे, तो अगर मैंने अपना फोन आपको दे दिया क्या करने के लिए? पहुंचाने के लिए अमृतसर, तो ये भी क्या है? बेलमेंट है। व्हेन ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज गिवन चार्ज, जब ट्रांसपोर्ट कंपनी को गुड्स का चार्ज मिल जाता है फॉर किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी क्या है? बेलमेंट है। एक है बेलमेंट फॉर अटेंशन इन शेप, ठीक है, कई बार अल्ट्रेशन इन शेप, सॉरी, कई बार क्या होता है कि मैंने आपको जो है वो क्या किया? कपड़ा दिया, और मैंने आपको बोला यार ये इससे मेरी एक शर्ट सील देना आप,
ओके तो ये भी क्या है, बेलमेंट है। गिविंग व्हीट टू मील टू बी टर्न टू फ्लोर, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जो है वो गेहूं दे दिया कि आप इसको ना आटे में कन्वर्ट कर दो, ये भी क्या है, बेलमेंट है। फिर मान लो कई बार ऐसा होता है कि मेरे फोन में कोई दिक्कत आ गई, नहीं मेरे में तो ना ही आए, मतलब मेरे पास कोई सामान था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और मैं उस सामान को जो है वो दूसरे पर्सन को दिया रिपेयर करने के लिए, ये भी क्या है, बेलमेंट है। फिर है बेलमेंट फॉर पोन और प्लेज, ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है, मान लो मैंने जो है वो लोन लिया बैंक से, ओके, और बैंक बोला यार गिरवी के तौर पे कुछ रख दो, और मैंने मेरा फोन जो गिरवी के तौर पे रख दिया, ये भी क्या है, बेलमेंट है। लेकिन इस बेलमेंट को बोलते हैं प्लेज। क्या बोलते हैं, प्लेज। व्हेन ए डेटर, जब एक डेटर हैंड ओवर करता है कोई भी वैल्यूएबल चीज, किसको, क्रेडिटर को, बोल तो बैंक को, हम कोई चीज हैंड ओवर करते हैं एज ए सिक्योरिटी के लिए फॉर ए लोन, ये भी क्या है आपका, बेलमेंट है। लेकिन इस बेलमेंट को बोलते हैं बेलमेंट फॉर प्लेज। क्या बोलते हैं, बेलमेंट फॉर प्लेज। आ गया ये। अब आएगा ड्यूटी ऑफ द बेलर। मेरी क्या क्या ड्यूटी है, अगर मैं ये फोन आपको जो है वो दे रहा हूं किराए पे और बदले में आपसे जो है 500 रुपए रेंट चार्ज कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी क्या क्या ड्यूटी बनती है। तो मेरी ड्यूटी सबसे पहला, इस गुड्स में अगर कोई भी डिफॉल्ट है, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, आपको शो करूंगा पहले से। अगर मेरे को पता है कि कोई डिफेक्ट है इसके अंदर, तो उस डिफेक्ट को या उस फॉल्ट को मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं गुड्स में अगर कोई भी डिफॉल्ट है, कोई भी फॉल्ट है, तो उसके बारे में बताएं। तो बेलर इज बाउंड, बेलर जो है वो क्या है, बाउंड है। किस किस के लिए बाउंड है, कि वो डिस्क्लोज करेगा बेली को फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड ऑफ और which he has knowledge, जो मेरे को पता है। He should also disclose such information which materially interfere with the use of the goods or expose the bailey to extraordinary risk। तो अगर मेरे को कोई भी ऐसी चीज का पता है ना कि आपको जिससे परेशानी आ सकती है और मेरे को पता है कि यार इस गुड्स को इस तरीके से आपको यूज करना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं क्या करूंगा, डिस्क्लोज करूंगा। दूसरा, बियर एक्सपेंस, इस गुड्स के रिगार्डिंग जो भी खर्चे वो मुझे बियर करने पड़ेंगे। अगर ग्रेशियस बेलमेंट है तो दोनों तरह के खर्चे मेरे को उठाने पड़ेंगे, ऑर्डिनरी भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी। और अगर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो उस केस में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे मुझे उठाने हैं, बाकी ऑर्डिनरी खर्चे तो आपको ही उठाने पड़ेंगे। तो क्या बोलता है, इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट बेलर शैल रीपे टू द बेली ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। मतलब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये दोनों खर्चे कौन उठाएगा, बेलर। कौन उठाएगा, बेलर। और इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में द बेलर लायबल है ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चों के लिए, नोट ऑर्डिनरी, क्योंकि जो आपका ऑर्डिनरी एक्सपेंस है ये सब बियर करेगा कौन, बेली। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये कौन उठाएगा, बेलर। आगे, इंडेमनिफाई द बेली, ठीक है, टू इंडेमनिफाई बेली प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट। अगर ग्रेशियस बेलमेंट है, ठीक है, मान लो मैंने आपको फोन दिया था वैसे ही भाईचारे के अंदर मैंने आपको फोन दे दिया, ओके, और मैंने कहा ठीक है 15 दिन के लिए यूज कर लो, लेकिन मैं 5 दिन बाद ही वापस आ गया, मैंने बोला यार मेरे को मेरा फोन चाहिए वापस, तो उस केस में क्या होगा, बेलर के पास में राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकता है ग्रेशियस बेलमेंट को इवन इफ फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। इस केस में बेलर हैज टू इंडेमनिफाई, और अगर उससे कोई नुकसान है तो मुझे उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। बेलर हैज टू इंडेमनिफाई द बेली द एक्सेस ऑफ द लॉस ओवर बेनिफिट। वही अगर बात करेंगे नॉन ग्रेशियस बेलमेंट का, तो यहां पे क्या, यहां पे मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको इंडेमनिफाई करूंगा। बेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेली फॉर एनी लॉस व्हिच द बेली में सस्टेन बाय रीजन दैट द बेलर हैज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक बेलमेंट। आगे, रिसिप्ट ऑफ द गुड्स बैक ऑन टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। व्हेन बेली रिटर्न द गुड्स, मैंने फोन आपको दिया 15 दिन के लिए, आपने 15 दिन यूज कर लिया, 15 दिन के बाद वापस लेने आओगे ना, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको क्या करूंगा, रिसीव करूंगा, मैं इसको लेने से मना नहीं करूंगा। तो बोलता है व्हेन बेली रिटर्न द गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म द बेलर शुड रिसीव देम। तो बेलर जो है उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। इफ द बेलर रिफ्यूज, अगर बेलर ने मना कर दिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, ही शैल कंपनसेट द बेली। तो फिर उस केस में कोई भी उस गुड्स के रिगार्डिंग खर्चा जो बेली ने भरा वो भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो ही शैल कंपनसेट द बेली फॉर ऑल नेसेसरी एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम इन कीपिंग द थिंग्स इन गुड कंडीशन। इसके बाद है ड्यूटीज ऑफ द बेली। बेली की ड्यूटी क्या क्या बनती है, बेली कौन है, आप, जिसने मेरी गुड्स ली है यूज करने के लिए, तो आपकी ड्यूटी क्या क्या बनती है। सबसे पहला, आप अगर फोन मेरा लेके गए हो तो आपको फोन का टेक केयर करना पड़ेगा। तो पहला, द बेली इज बाउंड, बेली जो बाउंड है टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। दूसरा, टू एक्ट कंसिस्टेंटली विद द टर्म्स। आपकी ड्यूटी बनती है कि जिस टर्म्स पे आप मेरा फोन लेके गए उसी तरीके से काम करना, ठीक है ना, उसके बियॉन्ड आप, जैसे आपने अगर ये बोला कि हमको सिर्फ कैमरा यूज करना है तो ओनली कैमरा यूज करना, कोई और चीज इसकी यूज मत करना। बेली शैल एक्ट इन कन्फर्मिटी विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो अपना टर्म हुई थी ना, जो टर्म डिसाइड हुई थी, उसके हिसाब से आप जो वो क्या करोगे, एक्ट करोगे। वेयर ही डज नॉट एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। अगर मुझे पता चला कि आप मेरा फोन लेके गए थे कैमरे के लिए और अगर आप इसे फोन कर रहे हो, आप इसको एज ए कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो मैं
इसको वापस भी ले सकता हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं कैंसिल भी कर सकता हूं। द बेली कैन नॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल अगेंस्ट द बेलर। दूसरा, कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू गुड्स। अगर मान लो आपने ये फोन ले गए और आपने इसमें कोई नुकसान कर दिया, तो फिर आपकी लायबिलिटी बनती है कि आपको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। बेली शेल यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बेलमेंट वेयर ही डज नॉट यूज सो। अगर वो उस हिसाब से काम नहीं करता तो गुड्स सफर डैमेज और गुड्स को कोई डैमेज हो गया तो ही शेल ड्यूली कंपनसेट द बेलर। आगे, नोट टू मिक्स गुड्स बेल्ड विद अदर। मैंने आपको अपना फोन दे दिया, अब आपके पास भी कुछ आईफोन पड़े थे, तो आप इसको कभी भी जो है आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उसके साथ आप इसको जो है मिक्स नहीं करेंगे। अगर कर लिया तो फिर आपको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। पहला, नोट टू मिक्स गुड्स बेल्ड विद अदर, इसके लिए क्या बोलता है, विद बेलर कंसेंट। अगर मैंने कंसेंट दे दिया कि ठीक है मिक्स कर लेना, आपके पास भी आईफोन पड़ा है उसमें मिक्स कर लेना, वेयर द बेली मिक्स द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स with the baler consent, तो both of them shall have the interest in proportion to their share in the mixed produce। और अगर मेरी बिना कंसेंट के आपने मेरा फोन अपने फोनों के साथ में क्या के लिए जोड़ लिया तो फिर क्या होगा, विदाउट बेलर कंसेंट इफ द गुड्स इन द मिक्सचर कैन बी सेपरेट, अगर गुड्स सेपरेट हो सकती हैं तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन विद द रिस्पेक्टिव पार्टी, तो मेरा गुड्स मेरा रहेगा, आपका गुड्स आपका रहेगा। बेली बाउंड है कि वो बियर करेगा एक्सपेंस ऑफ सेपरेशन, और अलग अलग करने के जो खर्चे हैं वो बेली बियर करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया आपने मेरा जो फोन है आपके पास भी आईफोन था और उसके साथ आपने मिक्स कर दिया, यही आईफोन 13 प्रो मैक्स आपके पास भी, और आपके पास भी वही था और मेरा भी यही है, ठीक है, और आपने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, पता नहीं चल रहा कि यार आपका कौन सा मेरा कौन सा है, तो उस केस में जो भी मेरा डैमेजेस हैं उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो बेली शैल कंपनसेट द बेलर फॉर द लॉस ऑफ हिज गुड्स। आगे, रिटर्न ऑफ द गुड्स बेल्ड, आपने मुझसे जो भी गुड्स लिए, तो जैसे पर्पस पूरा हो जाएगा तो मेरी इंस्ट्रक्शन पे आप मुझे गुड्स वापस कर दोगे, या मेरी इंस्ट्रक्शन पे आप वो जो गुड्स है जो मैं आपको बोलूंगा उस तरीके से आप उसको डिस्पोज कर देना। बेली शेल विदाउट डिमांड, बिना डिमांड के ही रिटर्न करेगा गुड्स बेल्ड टू द बेलर और डिलीवर करेगा इट अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन। सच डिलीवरी शेल बी मेड एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे हैव बेल्ड एक्सपायर। जितने पीरियड के लिए लिया, कब आप वापस करोगे, जितने पीरियड के लिए आप मुझसे लेके गए थे वो पीरियड जब एक्सपायर हो रहा है तो आप मुझे गुड्स मेरी क्या करोगे, वापस करोगे। या जिस पर्पस के लिए लेके गए थे अगर वो पर्पस अकॉम्प्लिश हो गया तो पर्पस पूरा होते आप मुझे मेरी गुड्स क्या कर दोगे, वापस कर दोगे। आगे, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू रिटर्न। अगर आपने एक 15 दिन के लिए मेरे से ये फोन लेके गए थे और 15 दिन पूरे हो गए और आपने गुड्स वापस नहीं करी, तो फिर अगर आपने इसमें फेल हो गए तो आपको मुझे कंपनसेट भी करना पड़ेगा। वेयर बाय द फॉल्ट ऑफ द बेली गुड्स आर नॉट रिटर्न, अगर गुड्स वापस नहीं करे और नॉट डिलीवर और टेंडर्ड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, तो बेली क्या करेगा, कंपनसेट करेगा बेलर को फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिट्रिएशन ऑफ सच गुड्स फ्रॉम दैट टाइम। आगे, इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। अगर मान लो कभी भी ऐसा हुआ, कोई भी मैंने आपको अपना फोन दिया और उस फोन से आपने कुछ भी चीज कमाई, ओके, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, उसके ऊपर अधिकार मेरा है। तो बोलता है इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी एनी प्रॉफिट और इंक्रीज व्हिच मे हैव एक्रूड टू द गुड्स बेल्ड शैल बी डिलीवर्ड बाय द बेली टू द बेलर और डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द बेलर डायरेक्शन। आगे, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द जॉइंट बेलर। अगर मान लो ये जो फोन है वो मेरा भी था और मेरे दोस्त, हम दोनों ने मिलकर लिया था, तो उस केस में और हमने ये फोन आपको दे दिया, अगर आप मेरे को डिलीवर नहीं, आपने मेरे दोस्त को डिलीवर कर दिया तो भी माना जाएगा कि आपने गुड्स वापस कर दी है। तो जॉइंट बेलर के केस में क्या होगा, व्हेन गुड्स आर ओन्ड एंड बेल्ड बाय जॉइंट ओनर एंड इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी द बेली शैल डिलीवर देम बैक। अगर बेली ने वापस कर दिया वन ऑफ द जॉइंट ओनर को और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द जॉइंट ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल, तो मान लिया जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो चुकी है। तो मान लो मैंने और मेरे दोस्त ने मिल करके एक ये आईफोन परचेज किया और ये मैंने आपको दे दिया था, आप इसको क्या करो, यूज करो। अब आपने वापस जो है वो मुझे ना देके मेरे दोस्त को दे दिया आईफोन, तो मान लिया जाएगा कि आपकी तरफ से जो डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बेलर के राइट क्या क्या है, बेलर कौन है, मैंने मेरी गुड्स आपको दी यूज करने के लिए, तो मेरे क्या क्या राइट है। पहला, राइट ऑफ इंडेमनिटी फॉर लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय बेली। मैंने अपना फोन आपको दिया, आपने इसको गलत तरीके से यूज किया और मेरा गुड्स नुकसान हो गया, ओके, मेरा फोन नुकसान हो गया, तो इस केस के अंदर जो है मेरे पास में राइट है कि मैं इस लॉस की भरपाई आपसे करवाऊंगा, पहला। दूसरा, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन इनकंसिस्टेंट यूज बाय द बेली। मैंने आपको फोन दिया था ओनली कैमरा के लिए, आपने कैमरा के साथ में इसमें जो है कुछ गेम खेलना शुरू कर दिया जिससे इसका बैटरी के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ा, तो उस केस के अंदर मेरे पास पूरा राइट है कि मैं इस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता हूं, बीच में कैंसिल कर सकता हूं। टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट ऑन इनकंसिस्टेंट यूज बाय द बेली। फिर अगर मैंने आपको फोन दिया था, ठीक है, कि आप यूज करना और आपने ये आगे किसी और को दे दिया, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, कंपनसेशन डिमांड कर सकता हूं फॉर अनऑथराइज्ड यूज बाय द
बेली। फिर मेरे पास राइट है टू गुड्स गेट गुड्स वापस लेने का मेरे पास में पूरा पूरा क्या है, राइट है। एंड राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट फॉर द गुड्स बेल, मैंने आपको ये गुड्स दी थी और इससे अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार किसका है, मेरा है। ओके, तो ये सब राइट है किसके, बेलर के। अब आएगा बेली के क्या 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 राइट है। मैंने आपको अपनी गुड्स दे दी, ठीक है, किराए पे मान लो एग्जांपल, तो आपके पास क्या क्या राइट है। सबसे पहला एनफोर्समेंट ऑफ बेलर ड्यूटी, जो भी बेलर की ड्यूटी बनती है तो बेली के पास पूरे पूरे राइट है कि आप बेलर से उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उसको इंसिस्ट कर सकते हो। जो बेलर की ड्यूटी है वो सब राइट है किसके, बेली के, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ड्यूटी ऑफ द बेलर राइट है किसके, बेली के। हेंस बेली कैन सू, बेली केस कर सकता है बेलर के ऊपर फॉर क्लेमिंग डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉल्ट। अगर मैंने गुड्स में कोई फॉल्ट मैंने डिस्क्लोज नहीं किया तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं कि आपने गुड्स में फॉल्ट को डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। आगे सीकिंग इंडेमिनिटी फॉर द लॉस बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल एंड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। आगे डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू जॉइंट बेलर, बेली के पास में राइट है कि वो जॉइंट बेलर के केस में किसी भी ओनर को जो है वो गुड्स जो है वो वापस कर सकता है। आगे डिलीवरी ऑफ द गुड्स व्हेन द बेलर टाइटल इज डिफेक्टिव, इस केस में अगर बेलर का टाइटल क्या था, डिफेक्टिव था, एंड बेली इन गुड फेथ रिटर्न करता है गुड्स टू द बेलर को या अकॉर्डिंग टू द बेलर डायरेक्शन में किसी और पर्सन को, देन ही इज नॉट लायबल टू द ट्रू ओनर, तो ट्रू ओनर के लिए हम लायबल नहीं है। एग्जांपल मान लो ये गुड्स मैं चुरा के ले आया था कहीं से और मैंने आपको ये किराए पे दे दिया। अब कल को आपका पर्पस पूरा हुआ, अब आपने अगर ये गुड्स वापस मुझे दे दिया तो आपकी लायबिलिटी यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये गुड्स मैं चुरा के लाया हूं, लेकिन अगर आपको पता था ये गुड्स मिस्टर ए का है और फिर भी आपने ये मुझे वापस दिया तो उस केस में आप भी लायबल हो जाओगे। तो मोटा मोटी बात जो है वो क्या निकल के आ रही है, अगर बेलर का टाइटल क्या है, डिफेक्टिव है, अगर ये गुड्स की ओनरशिप अभी भी मेरे पास में नहीं है, ओनर मैं नहीं हूं, पोजीशन मेरे पास थी बट मैं ओनर नहीं हूं, और मैंने ये गुड्स अगर आपको दे दी यूज करने के लिए, देन एंड द बेली इन गुड फेथ रिटर्न, और फिर आपने इसको यूज किया और यूज करके वापस मुझे ही वापस दे दिया और आपको नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में फोन मेरा था ही नहीं, आपको इस बात की नॉलेज नहीं है, आपको तो ये लग रहा है कि मेरा ही था, तो उस केस में जो है अगर गुड फेथ में आपने अगर ये गुड्स वापस मुझे दे दिया तो उस केस के अंदर जो है रियल ओनर आपके ऊपर केस नहीं कर सकता है। आगे राइट ऑफ लीन, बेली के पास में राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, ठीक है, जब तक लॉफुल चार्जेस जो है मैं आपको पे ना करूं। मान लो मैंने आपको कोई पेमेंट करनी थी और मैंने अगर आपको वो पेमेंट नहीं किया तो जब तक मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा आप मेरे फोन को जो है अपने पास अपनी कस्टडी के अंदर रख सकते हो। आगे रॉन्गफुल डिप्रीवेशन ऑफ द गुड्स, वेयर ए थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पर्सन जो है वो क्या करता है, मान लो मैंने एक गुड्स आपको दे दिया, फोन आपको दे दिया यूज करने के लिए, आपको तीसरा पर्सन अगर आपको इस गुड्स को यूज करने के लिए क्या करता है, मनाही करता है। कोई थर्ड पर्सन अगर बोलता है कि यार तुम इसको यूज मत करो, ठीक है, या कोई भी इंजरी क्रिएट करता है तो बेली के पास में राइट है कि वो यूज करेगा इस रेमेडी को एज डेट ऑफ द बेलर एज इफ नो बेलमेंट हैव बीन मेड, ही इज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग ए सू अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर डेप्रीवेशन और इंजरी। तो आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आप दूसरे पार्टी के ऊपर जो है वो क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। व्हेन बेली इंसिस्ट द सू एंड गेट कंपनसेशन ही शैल ग्रांट द बेलर फॉर हिज ड्यू इंटरेस्ट इन इट। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको ये फोन दे दिया अपने यूज करने के लिए, आप इसको यूज कर लेते और कोई थर्ड पार्टी आपके पास में और बोला इसको यूज मत करो, तो आपके पास पूरा पूरा राइट है कि आप उस पर्सन के ऊपर जो है केस कर सकते हो कि तुम मुझे मना कैसे कर रहे हो, ओके, और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। तो ये था आपका बेलमेंट। तो बेलमेंट बेसिकली क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक पर्सन जो अपने गुड्स का फिजिकल पोजेशन दूसरे पर्सन को देता है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जो पर्सन अपने गुड्स दूसरे पर्सन को दे रहा है उसको बोलते हैं बेलर, और जिसको गुड्स दी जा रही है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेली। और ये जो एग्रीमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेलमेंट। यहां से क्वेश्चन बन सकता है ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस का। तो जो ग्रेशियस बेलमेंट है वो होती है किसके लिए, बोलो, जो ग्रेशियस बेलमेंट है वो है उसमें बिना पैसे के, बिना कंसिडरेशन, और जो नॉन ग्रेशियस है वो होती है कंसिडरेशन के बदले में। तो ग्रेशियस विदाउट कंसिडरेशन और नॉन ग्रेशियस विद कंसिडरेशन, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा आ सकता है कि ग्रेशियस के अंदर आपकी लायबिलिटी क्या है और नॉन ग्रेशियस में आपकी लायबिलिटी क्या है। तो ग्रेशियस में हर तरह के खर्चे, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, दोनों पे करने की लायबिलिटी बेलर की है। लेकिन नॉन ग्रेशियस के अंदर ऑर्डिनरी खर्चे तो भाई बेली को ही भरने पड़ेंगे, जो नॉर्मल खर्चे हो तो बेली को भरने पड़ेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हैं वो कौन भरेगा, बेलर भरेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब एक टॉपिक अपना आज का और है जिसका नाम है प्लेज, कि भाई ये प्लेज जो है ये क्या होता है। तो जब आप अपने गुड्स का बेलमेंट करते हो किसके लिए, एज ए सिक्योरिटी के लिए, उसको बोलते हैं प्लेज। एग्जांपल जैसे देखो, मिस्टर ए एक पर्सन था, मिस्टर ए एक पर्सन है, उसने लोन कॉन्ट्रैक्ट किया बैंक के साथ में, मान लो एक बैंक है पीएनबी,
और पीएनबी के साथ में उसने एक लोन कॉन्टेक्ट कर लिया कि यार मुझे जो है वो 50,000 रुपए का क्या चाहिए, लोन चाहिए। वो बोले ठीक है, हम आपको बैंक पीएनबी बोले ठीक है हम आपको लोन जो प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन बदले में आप क्या दोगे हमें, बदले में जो है आप एक काम करो, एक बार ना अपनी ज्वेलरी, अपनी 60,000 रुपए की 60,000 रुपए की वैल्यू की ज्वेलरी जो है हमारे पास क्या कर दो, गिरवी रखवा दो, ठीक है। और मैंने मतलब मिस्टर ए ने अपनी ज्वेलरी बैंक के पास में क्या कर दी, सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दी। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेज। तो हमने यहां पे देखो क्या फिजिकल पोजेशन गुड्स का हमने दूसरे पर्सन को दे दिया, यस। क्या ये बेलमेंट है, यस। लेकिन अगर बेलमेंट की जाती है किसके लिए, फॉर लोन लिया और सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलेंगे इसको, प्लेज। तो यहां पे मिस्टर ए ने डिलीवर कर दिया हिज ज्वेलरी एज ए सिक्योरिटी फॉर ए लोन, किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेज। तो बेलमेंट ऑफ द गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज नोन एज द प्लेज। तो अगर बेलमेंट की जाती है गुड्स की एज ए सिक्योरिटी के तौर पे फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेज। तो प्लेज बेसिकली क्या, प्लेज भी एक क्या, बेलमेंट ही है। प्लेज क्या है, बेलमेंट है गुड्स का एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। जो पर्सन अपने गुड दूसरे, मतलब मैं अगर लोन ले रहा हूं बैंक से और मैंने अपनी सिक्योरिटी बैंक के पास में रखवा दी, तो मैं हो जाऊंगा पोनर, मतलब जो बेलर है गुड्स देने वाला बंदा वो हो जाएगा कौन, पोनर, और बैंक जो है इस केस में वो कौन हो जाएगा, पोनी, ओके जी। अब जो आपका कॉन्टेक्ट है प्लेज का, उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, सबसे पहले डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यहां पे गुड्स क्या होगी, डिलीवर होगी। प्लेज इज क्रेडिट ओनली अपॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द बोरोवर टू द लेंडर। तो यहां पे गुड्स जो है वो दी जाएंगी किसके द्वारा, बोरोवर, मतलब जो लोन ले रहा है वो पर्सन अपने गुड्स को डिलीवर करेगा किसको, लेंडर को, बोले तो बैंक को, और टू समवन ऑन हिज बिहाफ। डिलीवरी ऑफ द गुड्स में भी, अब डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। Example, when goods continue to remain in the borrower possession but are agreed to be held as a bailey on behalf of pledgee and subject to pledgee order, it amounts to constructive delivery। वही आपको जो समझाया हुआ है। आगे सिक्योरिटी को टू कॉन्स्टिट्यूट प्लेज, गुड्स जो आपको डिलीवर करी है मैंने वो क्या है, एज ए सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। गुड्स मस्ट बी डिलीवर एज ए सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। आगे ओनली गुड्स को या प्लेज कर सकते हो और किसी चीज को प्लेज नहीं, ओनली गुड्स कैन बी प्लेज। गुड्स इंक्लूड शेयर, डॉक्यूमेंट, प्रोविजन नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, वैल्यूएबल थिंग एक्सेट्रा। हाउएवर मनी, लेकिन मनी को आप प्लेज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो गुड्स में ओनली, मतलब गुड्स को आप ओनली प्लेज कर सकते हो। अब प्लेज में और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। सबसे पहला पर्पस, प्लेज होता है, प्लेज में बेलमेंट किया जाएगा, बेलमेंट द गुड्स फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस के लिए। प्लेज के अंदर हम गुड्स का बेलमेंट कर रहे हैं लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वो पर्पस क्या होगा, प्रोवाइड ए सिक्योरिटी फॉर ए लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। जबकि बेलमेंट की अगर बात करें तो बेलमेंट मे बी फॉर पर्पस अदर देन बाय यूज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर ए लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट मे बी फॉर द पर्पस लाइक रिपेयर, सेफ कस्टडी एक्सेट्रा। बेलमेंट किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स, प्लेज के अंदर हमने अपनी सिक्योरिटी बैंक के पास रखवा दी, अगर कल को मैं डिफॉल्ट करूंगा तो बैंक के पास पूरा राइट है कि वो मेरी सिक्योरिटी को बेच सकता है। तो बोलता है पोनी, बोलते तो प्लेजी, बोलते तो बैंक, उसके पास पूरा राइट है कि वो सेल कर सकता है गुड्स प्लेज ऑन डिफॉल्ट ऑफ पोनर। तो अगर पोनर जो है वो क्या करेगा, डिफॉल्ट करेगा, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि मेरी सिक्योरिटी को क्या बेच सकता है। लेकिन हाँ, बेचने से पहले वो मुझे क्या देगा, नोटिस देगा। ही कैन डू सो बाय गिविंग ए नोटिस टू द पोनर। लेकिन अगर बात करेंगे किसका, बेलमेंट में, तो बेलमेंट के अंदर मैंने अगर अपनी गुड्स आपको यूज करने के लिए दी, आपके पास कोई भी राइट नहीं कि आप उसको बेचो। देयर इज नो राइट ऑफ सेल टू द बेली। बेली में इधर या तो आप रिटेन करोगे गुड्स को या मेरे ऊपर केस कर सकते हो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूज। आगे यूज ऑफ गुड्स, प्लेज के अंदर बैंक जो है मेरी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता, लेकिन बेलमेंट के अंदर आप मेरी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो बोलता है प्लेजी हैज नो राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स प्लेज। लेकिन अगर बात करें बेलमेंट में तो बेली जो है उसको यूज कर सकता है गुड्स बेल्ड एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन, प्लेज में हमेशा कोई ना कोई कंसिडरेशन रहेगा, लेकिन बेलमेंट में कंसिडरेशन ऐसे जरूरी नहीं। जैसे ग्रेशियस बेलमेंट होती है उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता। डिस्चार्ज, प्लेज इज डिस्चार्ज ऑन द पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। जैसे अगर मैं मान लो मैंने बैंक से लोन लिया था, लोन अगर वापस कर दिया तो फिर क्या होगा, प्लेज जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, मुझे मेरी सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी। और बेलमेंट में क्या होगा, बेलमेंट इज डिस्चार्ज एज द पर्पस इज अकम्प्लिश। बेलमेंट कब डिस्चार्ज होगा, जिस पर्पस के लिए आपने मुझसे गुड्स किराए पे लिए, जब वो आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो फिर बेलमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में बेलमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे पोनी के क्या क्या राइट है या प्लेजी के, मतलब बैंक, बेसिकली बैंक जिसके पास गिरवी के तौर पे मेरी सिक्योरिटी पड़ी है, ठीक है ना, तो उसके पास क्या क्या राइट है। सबसे पहला राइट ऑफ रिटेनर,
पोनी में रिटेन द गुड्स प्लेज फॉर पेमेंट ऑफ द डेट। तो पोनी के पास में राइट है कि वो मेरी गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है, किसके लिए? फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, या एनी इंटरेस्ट, कोई भी अगर ब्याज बनता है उसके लिए मेरी प्रॉपर्टी को, जब तक मैं ब्याज का भुगतान नहीं करूंगा तब तक वो मेरी जो एसेट है उसको सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रख सकता है। एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंस, जब तक मैं पे नहीं करूंगा तब तक वो मेरी प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी के तौर पर रखेगा। दूसरा राइट क्या है? रिटेनर फॉर द सब्सिक्वेंट एडवांस, वेयर द पोनी लैंड मनी टू द पोनर सब्सिक्वेंटली। अगर बैंक मुझे लगातार जो है वो क्या करता है? पेमेंट करता है, ठीक है, लगातार मेरे को पैसा उधार दे रहा है। आफ्टर द डेट ऑफ प्लेज, प्लेज की डेट के बाद, तो इट शैल बी प्रीज्यूम, तो ये मान लिया जाएगा कि ही हैज ए राइट, तो बैंक के पास पूरे राइट है ऑफ रिटेनर ओवर द गुड्स ऑलरेडी प्लेज इन रिस्पेक्ट टू द सब्सिक्वेंट लेंडिंग ऑल्सो। तो आगे के लिए जो लोन देना उसके लिए भी उस सिक्योरिटी को मैं गिरवी के तौर पे रख सकता हूं, मतलब बैंक जो है अपने पास से उसको रखेगा एज ए गिरवी के तौर पे। ये जो प्रिजम्पशन है, इट कैन बी मेड इनवैलिड ओनली बाय द एक्सप्रेस प्रोविजन। अगर कॉन्टेक्ट कर लिया कि ये जो अगर मान लो मैंने बैंक से कॉन्टेक्ट किया और कि भाई मैं 1 लाख आपसे लोन ले रहा हूं और उस 1 लाख के बदले में अपने जो है वो जेवर आपके पास गिरवी रख रहा हूं, अगर उसके बाद मैंने सबसे कोई भी लोन लिया, लेकिन अगर पहले वाला लोन मैंने वापस कर दिया तो वो प्रॉपर्टी मैं वापस लूंगा। फिर रिमबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस, वेयर द पोनी, अगर बैंक जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करता है, ठीक है ना, तो वो टू प्रिजर्व द गुड्स प्लेज विद हिम, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि वो पोनर से जो है वो क्या करेगा? उस खर्चे की डिमांड करेगा। ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा तो बैंक को ही बियर करना पड़ेगा। आगे राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर कल को मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने अपनी सिक्योरिटी बैंक के पास जमा करवा दी, ठीक है, और कल को अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो बैंक के पास क्या राइट है? सबसे पहला सू, बैंक मेरे ऊपर केस करेगा। पोनी में इंस्टीट्यूट ए सू अगेंस्ट अ पोनर व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एट द स्टिपुलेटेड टाइम। तो पहले तो केस कर सकते हैं। दूसरा, रिटेंशन और सेल ऑफ गुड्स, मेरी जो सिक्योरिटी बैंक के पास पड़ी है या तो उसको रख सकता है या उसको बेच सकता है। पोनी में रिटेन भी कर सकता है गुड्स प्लेज से कोलेटरल सिक्योरिटी, या सेल कर सकता है गुड्स प्लेज बाय गिविंग ए रीजनेबल नोटिस टू द पोनर। आगे सरप्लस और डेफिसिट ऑन सेल, व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑन सेल और पोनी शैल पे द एक्सेस टू द पोनर, इन केस ऑफ डेफिसिट पोनर शैल बी लायबल फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो अगर मान लो मेरी सिक्योरिटी बैंक के पास पड़ी थी, मैंने पेमेंट देने से मना कर दिया, बैंक ने मेरी सिक्योरिटी बेची, लोन लिया था 1 लाख रुपए का और सिक्योरिटी बिकी 1,20,000 की, तो जो 20,000 फालतू है बैंक के पास, बैंक अपने पास नहीं रखेगा, बैंक तो अपना 1 लाख रुपया चार्ज करके बाकी 20,000 मुझे वापिस करेगा। तो बोलता है व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑन सेल तो पोनी शैल पे द एक्सेस टू द पोनर, और डेफिसिट के केस में वो बैंक मुझसे जो है वो क्या करेगा? रिकवरी करेगा। नो नोटिस, व्हेन द पोनी डज नॉट गिव एनी रीजनेबल नोटिस टू द पोनर, तो सेल जो है वो तो भी वैलिड मानी जाएगी, बट पोनी इज लायबल टू पे डैमेजेस टू द पोनर, ठीक है ना। तो मान लो अगर मैंने बैंक को पेमेंट करनी थी, बैंक ने और मैंने मना कर दिया, ठीक है, तो बैंक के पास पूरा राइट है, वो मेरे को नोटिस दिए बिना भी मेरी सिक्योरिटी को सेल कर सकता है, ठीक है ना। आगे राइट अगेंस्ट द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स। अब ये समझना, मेरे पास ये फोन था, ठीक है, या मान लो मेरे पास मैंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और बदले में मैंने 1,20,000 का सोना गिरवी रखवा दिया, लेकिन वो 1,20,000 का सोना मैं चोरी करके लाया था कहीं से, लेकिन बैंक को ये नहीं पता था कि मैं चोरी करके लाया और मैंने वो गिरवी के तौर पर रखवा दिया। अब कल को मैंने बैंक को पैसा देने से मना कर दिया तो बैंक अब क्या करेगा? मेरे सोने को बेचेगा। तो जो रियल ओनर अगर आएगा ना, तो रियल ओनर बैंक का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या बोलते हैं? वेयर द पोनर हैज एक्वायर्ड पोजेशन ऑफ द प्लेज गुड्स अंडर ए वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेरे पास अगर गुड्स की पोजेशन थी किसी वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, बट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ प्लेज, द पोनी एक्वायर ए गुड टाइटल, ठीक है। तो अगर मैंने वो प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी के तौर पर रख दी तो आपको गुड टाइटल मिलेगा अगेंस्ट द ट्रू ओनर। द टाइटल ऑफ द पोनी इज गुड ओनली व्हेन ही हैज नो नोटिस ऑफ द पोनर डिफेक्ट एंड ही एक्ट इन द गुड फेथ। तो आपको गुड टाइटल तभी मिलेगा अगर आपको मेरे उस डिफॉल्ट की नॉलेज नहीं है और दूसरा आपने गुड फेथ में काम किया है, ठीक है। तो रियल ओनर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब रियल ओनर कल को बैंक में पहुंच जाए और बोले यार ये तो सोना मेरा है, तो बैंक वाला बोलेगा देखो भाई हमें नहीं पता ये तुम्हारा या नहीं है, ठीक है, हमने तो मिस्टर ए से लिया है क्योंकि उसने गिरवी के तौर पे रखवाया था, ठीक है ना, तो हमारे पास गुड टाइटल है। ओके, मतलब किसी और की गुड्स अगर प्लेज करवा दी बैंक के पास तो बैंक के पास जो है वो राइट है, ठीक है ना, रियल राइट रहेगा। इसके बाद राइट ऑफ ए पोनर, पोनर के क्या क्या राइट है, मतलब मैंने अगर अपने सोना बैंक के पास गिरवी के तौर पे रखवाया तो मेरे पास क्या क्या राइट है, ठीक है। पहला, टू गेट द गुड्स बैक, मैंने अगर बैंक को पेमेंट कर दिया तो मेरे पास राइट है कि मैं अपने गुड्स को क्या करूंगा, वापस लूंगा। पोनर इज एंटाइटल्ड टू गेट बैक द गुड्स प्लेज्ड बाय द पेमेंट ऑफ द सम ऑफ मनी एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है। तो मेरे पास पूरा राइट है कि जब मैं
पैसा वापस कर दूंगा तो मैं गुड्स वापस ले लूंगा, ठीक है। या जो मैंने अपना कोई परफॉर्मेंस था, कोई प्रॉमिस था, वो पूरा कर दिया तो मेरे को गुड्स मेरी वापस मिलेगी। दूसरा, टू रिडीम गुड्स बिफोर सेल। मान लो जो लोन लिया था वो था 2 साल के लिए और 2 साल में मैंने पैसा नहीं दिया और मैं बन गया डिफॉल्टी, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि मेरी प्रॉपर्टी को बेच देगा। अब 3 साल हो गए, 1 साल से मेरा जो गुड्स है वो बैंक के पास ही पड़ी है, ठीक है। अब अगर मैं बैंक के पास पहुंचू 3 साल के बाद और मैं बोलूं ये लो जी तुम्हारा पैसा, ये 2 लाख रुपए का लोन मैं तुमसे लिया, ये 2 लाख पकड़ो, प्लस बीच में मैंने 1 साल जो है आपको ब्याज भी भुगतान किया, ये ब्याज पकड़ो और कोई चार्जेस बनता है वो भी पकड़ो, तो मेरे पास पूरा राइट है कि मैं पेमेंट करके मेरी गुड्स को वापस ले सकता हूं। तो बोलते हैं व्हेन द ओनर मेक ए डिफॉल्ट, अगर मान लो जो लोन लेने वाला बंदा है अगर वो क्या करता है, डिफॉल्ट करता है इन द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ही स्टिल, तो भी उसके पास में राइट है कि वो अपनी गुड्स को वापस ले सकता है एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द पोनी सेल देम। तो गुड्स जब तक नहीं बिके ना, नहीं बिके उससे पहले मैं गुड्स को मेरी वापस ले सकता हूं, बट मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, जो खर्चा बनता है वो मतलब जो पेमेंट करनी थी वो करनी पड़ेगी और अगर कोई एडिशनल एक्सपेंस बनता है वो भी मुझे पे करना पड़ेगा, बट ही हैज टू पे सच एडिशनल एक्सपेंस टू द पोनी दैट अरोज ड्यू टू हिज डिफॉल्ट। तो अगर गुड्स सेल नहीं हुई है तो पेमेंट और चार्जेस पे करके मैं अपनी गुड्स को वापस ले सकता हूं। तीसरा, राइट है टू नोटिस ऑफ द सेल। अगर मान लो मैंने कल को डिफॉल्ट कर दिया, अब बैंक जो है मेरी प्रॉपर्टी को बेचेगा, लेकिन मेरे पास राइट है कि बैंक जब प्रॉपर्टी मेरी बेचेगा ना उससे पहले मुझे एक बार नोटिस देगा। तो बोलता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पोनर एंड द पोनी इन स्टिल इंटेंड टू सेल द गुड्स प्लेज, एक रीजनेबल नोटिस शैल बी गिवन टू द पोनर सो एज टू अनेबल हिम टू पे ऑफ द डेट एंड टेक बैक द गुड्स एंड टू ओवरसी द सेल सो दैट द गुड्स फेच द प्रॉपर प्राइस। तो मतलब जब बैंक मेरी गुड्स बेचेगा ना उससे पहले मेरे को एक नोटिस जारी करेगा कि भाई हम बेच रहे हैं, अगर तुम पेमेंट कर दो तो तुम ही अपना छुड़वा लो, नहीं तो भाई हम बेच रहे हैं, तुम आ जाना और देख लेना तुम्हारी प्रॉपर्टी का क्या रेट लग रहा है। आगे, गुड्स इन द प्रॉपर कंडीशन, मेरे पास पूरा राइट है ये देखने का कि क्या मेरी गुड्स आपके पास प्रॉपर कंडीशन में पड़ी है या नहीं पड़ी है। एंड राइट है टू रिसीव इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स। अगर मैंने अपने गुड्स आपके पास गिरवी के तौर पर रखवाई थी, लोन था 1 लाख रुपए का और मेरी गुड्स की वैल्यू होगी 1,30,000, आपने उसको बेचा और वो बिकी 1,30,000 की, तो मेरे पास पूरा राइट है कि आप बैंक 1 लाख रुपए अपना लोन ले लो और बाकी रह गए 30 वो मुझे वापस कर दो। तो पोनर इज एंटाइटल टू रिसीव द इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स इफ देयर इज एनी इंक्रीज और प्रॉफिट रिलेटेड टू द ड्यूरिंग द प्लेज पीरियड। तो प्लेज पीरियड के दौरान अगर मान लो कोई भी जो है वो क्या होता है, कोई भी इंक्रीज या कोई भी इनकम जनरेट होती है उस गुड्स से, तो वो किसको मिलेगी, पोनर को मिलेगी। ओके, ये सब जो है वो राइट है किसके, पोनर के, जो अपने गुड्स बैंक के पास में गिरवी के तौर पे रख रहा है। तो बेसिकली प्लेज है क्या, प्लेज की अगर बात करें ये भी एक बेलमेंट ही है। प्लेज जो है वो क्या है, एक बेलमेंट ही है, ठीक है, जिसके अंदर हम गुड्स अपने बैंक के पास में गिरवी के तौर पे रखवा रहे हैं। तो लेकिन ये है बेलमेंट किसके लिए, एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेज। तो आज हमने जो है वो पढ़े 2 अपने टॉपिक। एक तो आज हमने जो है वो पढ़ा है क्या, बेलमेंट और एक प्लेज। तो अपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 है, इंडेमनिटी गारंटी हमारा हो चुका है, बेलमेंट और प्लेज आपको मैंने करवा दिया, अब एक रह गया एजेंसी, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज जो हमने पढ़ा वो एक तो पढ़ा बेलमेंट। बेलमेंट क्या होती है, तो बेलमेंट वर्ड जो निकलता बेलर से, जिसका मतलब डिलीवर करना। तो जब हम जो है वो अपने गुड्स को हैंडओवर करते हैं दूसरे पार्टी को, ओके, फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए या ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट के अंदर बेलमेंट करने वाला बंदा होता है बेलर, और जिसको गुड्स दिया गया, जिसके पास गुड्स है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बेली। ओके, एसेंशियल क्या क्या था वो देख लो। अब इसमें हम ये बोलते हैं कि डिलीवरी होगा, और डिलीवरी के मोड है एक्चुअल, कंसेप्टिव और सिंबॉलिक। ओके, इसके बाद फिर हमने पढ़ा काइंड ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट के ग्रेशियस, नॉन ग्रेशियस, ओके, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और पढ़े। तो एक है म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेली। यहाँ पे जो है वो इन दोनों को फायदा होगा, दूसरे को फायदा नहीं होगा, और यहाँ दोनों को फायदा होगा। ओके, तो ग्रेशियस होता है जब कंसिडरेशन नहीं है, नॉन ग्रेशियस जब कंसिडरेशन है। ओके, इसके अलावा फिर हमने ये कुछ ये पढ़ लिया था अदर ऑब्जेक्टिव के बेस पर भी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमने बेलमेंट पढ़ लिया। ठीक है, फिर बेलर की ड्यूटी क्या क्या थी, बेली की ड्यूटी क्या क्या थी, ये हमने देख लिया। बेलर के राइट क्या क्या थे, बेली के राइट क्या क्या थे, ये हमने देख लिया। फिर हमने पढ़ा प्लेज। तो प्लेज के अंदर जो है वो क्या है, प्लेज भी बेसिकली बेलमेंट है गुड्स का एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, ये हमने पढ़ लिया। फिर बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ लिया था। पोनी के जो राइट है, बेसिकली बैंक के पास क्या क्या राइट है वो हमने पढ़ लिया। फिर पोनर के क्या क्या राइट है वो हमने पढ़ लिया। तो अपना टॉपिक जो है ये हो गया कंप्लीट। अब रह गया क्या,
एजेंसी का, वो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट करना, कोई कमी लगी वो भी बताना। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं दिसंबर 2024 के लिए, तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार ये कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।